बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम नूरुल बयां के साथ आपका मेज़बान हुज़ैफ़ा शबीर हाजिर है। नाज़रीन किराम, जो आज का हमारा मौजू है वो है मुहज़्ज़ब मुआशरे की तश्कील में मीडिया का किरदार। आज के इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे मेहमान बने डॉक्टर मुनीर हुसैन, जो कि डिप्टी डायरेक्टर हैं सेंटर फॉर हलाल अवेयरनेस रिसर्च एंड ट्रेनिंग, मिनहाज यूनिवर्सिटी लाहौर। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वाले कैसे हैं सर आप? अल्लाह का सर ये बताएं कि आज के दौर में हर कोई इस राय की आज़ादी की बात करता है, लेकिन जब इसकी हदूद की लिमिटेशंस की बात की जाती है तो उसको हर कोई नज़रअंदाज करता है। छोटा बड़े के बारे में बात कर रहा है, हर कोई दूसरी की प्राइवेसी को छेड़ रहा है। किसी की शादी हुई नहीं हुई, किसी का कोई मसला है, जैसे हुकूमतों में तो ये चीज़ें चल रही हैं, आवाम भी जानती है कि किसी की ज़ाती ज़िंदगी को मीडिया पर डिस्कस किया जा रहा है, जो कि हुकूमती सतह पर ऐसे सोच नहीं होनी चाहिए, फ़िक्र नहीं होनी चाहिए कि हुकूमत का काम को तो आवाम की रहनुमाई है। लेकिन देखा जाता है कि वो ही अवाम की जो प्राइवेसी है, दूसरे हुक्मरानों की, लीडर्स की प्राइवेसी है, उसको छेड़ कर कौम को इस तरफ ले रहे हैं। तो आज़ादी राय की जो हदूद हैं वो हमें दीन इस्लाम ने क्या बताई हैं, और फिर इसका इनेकाद जो इस पर लिमिटेशन और इम्प्लीमेंटेशन है वो कैसे मुमकिन है? जी, इसमें अगर हम देखें तो सबसे पहले चीज़ जो है तरबियत का फुकदान है। जी, इस्लामी तालीमात के ये तरबियत का सर जो फुकदान है, इससे मुराद सिर्फ छोटे हैं या हर तबका फ़िक्र में? देखें, स्टार्टिंग तो बच्चे से होगी ना। जी, फिर नस्ल, जब एक बच्चे की तरबियत नहीं, वो जितना भी बड़ा हो जाए तो उसको हम मुहज़्ज़ब तो नहीं कह सकते। जी, अब इसमें देखा जाए, अगर इस्लामी तालीमात की आपने बात की, इस पर बहुत लंबी बात हो जाएगी। मुख्तसर मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपके प्रोग्राम की वसातत से कि हमने क्या किया, हमने बदतमीज़ी को इजहार राय का नाम दे दिया। जी, हम कहते हैं जी मैं स्ट्रेट फारवर्ड हूँ, मैं तो ये बात करूँगा। अब कुरान को अगर पढ़ें, कुरान मजीद में अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत के बाद जो सबसे ज़्यादा हुक्म दिया गया वो वालिदैन के साथ एहसान का हुक्म दिया कि वालिदैन के सामने उफ़ तक न कहें। अब इससे मुराद ये है कि हमें कुरान तो ये कह रहा है कि वालिदैन के साथ बदतमीज़ी ना करें, किसी भी सूरत में जायज़ नहीं है। तो बच्चा, इतने आप सोसाइटी में सर्वे कर लें तो हर बच्चा वालिदैन को ये समझता है कि ये तो बेवकूफ़ है, जो मुझे पता है ये इनको नहीं पता। तो यहाँ से स्टार्टिंग हो रही है। लेकिन सर जो इसका जो नौजवान नस्ल है उसमें ये सोच पैदा हो रही है, उसकी वजह भी तो वालिदैन की गफलत है ना। मैं वही अर्ज़ कर रहा हूँ कि जब ये वहाँ से चीज़ चलती है, फिर वो बच्चा स्कूल से कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मुख्तलिफ़ सोसाइटी में काम के लिए जाता है, तो वहाँ पे जाके वो बच्चे का ज़हन उसी तरह का बन जाता है। जी, वो असातिज़ा की अपनी इज़्ज़त नहीं करता, बड़ों का अदब नहीं करता, बड़ों का एहतराम नहीं करता, उसमें एहतराम इंसानियत नहीं। तो ये बेसिकली इस तमाम चीज़ों को अगर आप गिनते जाएँ, बुराइयों को, इसकी जो स्टार्टिंग है वो घर है, तरबियत का फुकदान है। जी, अगर बच्चे की जो तरबियत, आज आप देखें, सर्वे कर लें पूरी सोसाइटी में अच्छे लोग भी आपको मिल जाएंगे। अब उनको वही यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ते हैं स्टूडेंट, इतने मुहज़्ज़ब होते हैं, दूसरी तरफ बदतमीज़ी पे उतर आते हैं। तो इसका तरबियत का फुकदान है। इल्म तो बहुत है, जैसे हमने पहले डिस्कस किया, आप मोबाइल के एक बटन दबाएंगे, सोशल मीडिया के ज़रिए बाकी चीज़ों के लिए एक टॉपिक आपको हज़ारें बुक्स मिल जाएंगी। जी, आज को ये कहे मैंने इतनी किताबें पढ़ ली हैं, इतना इल्म हासिल कर लिया है, लेकिन उसमें अगर उसकी जो तरबियती मामलात ना हो या तरबियत उसकी ना हो, उसको बड़े को बुलाने की तमीज़ नहीं, उसको खाने की तमीज़ नहीं, बोलने की तमीज़ नहीं, इंसानियत का उसके अंदर दर्द नहीं, छोटों पर शफकत नहीं, जितने मामलात ये इस्लामी तौर पे देखते जाएं, अगर वो चीज़ पैदा नहीं हुई तो ऐसे इल्म का फिर क्या करना। वो तो हम यूँ कह सकते हैं कि कुरान पढ़ के कुछ लोग गुमराह हो जाते हैं, वो उसी तरह उसकी एग्जाम्पल है कि पढ़ने का उस वक्त फ़ायदा होगा। इजहार राय आपने पूछा कि इजहार हदूद तो मैंने बता दी। अब पुरअमन मुआशरा उसी वक्त कायम होगा जब तरबियत होगी तमाम नस्ल की, बच्चों से लेकर बड़ों की। तो इसमें दो चीज़ें फिर इन्वॉल्व हैं, जैसे मैंने पहले गुजारिश की। सबसे पहले वालिदैन का हक़ है, फिर इज्तमाई तौर पे सोसाइटी में इस चीज़ को लागू करना पड़ेगा, फिर एज ए कौम
ملکی سطح پہ اس چیز کو اگر ہم رولز ایسے بنائیں گے کہ جو تربیت کا کچھ ایسے پروگرامز بنے، کچھ اویئرنیس سیشن کیے جائیں، لوگوں کو احساس دلایا جائے کہ ہم کیا تھے پہلے، ہمارے اسلاف کیا تھے، آج ہم کس نہج پہ چل پڑے ہیں۔ تو اینڈ پہ میں یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں ہر انسان کی جیسے پرسنالٹی الگ ہے نا، اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کو اس کی طبیعت اور اس کے مزاج کے مطابق اس کی کہہ لیں کہ مائنڈلی جو ہے وہ تربیت کی جائے۔ ذہنی تربیت ہوگی تو پھر وہ آگے اس کو اپنی ذات پہ امپلیمنٹ کرے گا یقیناً۔ تو اس لیے ہم نے ایک ہی جب ہم اویئرنیس کی بات کرتے ہیں تو ہم زبردستی کہتے ہیں جی سب بچوں کو یہ کام کریں۔ اب ان کے نیچر کے مطابق ان کو آہستہ آہستہ کر کے، اگر کوئی بچہ خراب ہو گیا، آپ کی عزت نہیں کرتا، بڑوں کا احترام نہیں کرتا، جھوٹ بولتا ہے، تو ہمیں اس پہ سوچنا چاہیے کہ یہ کتنے عرصے میں یہ بچہ اس سٹیج پہ پہنچے، یعنی کہ جیسا مرض ہے اسی کے مطابق دوا دی جائے، بنیاد کو پکڑا جائے۔ جیسے وہ علامہ بھی کہتے ہیں نا کہ خوش تو ہیں ہم بھی جوانوں کی ترقی سے، مگر لب خندا سے نکل جاتی ہے فریاد بھی ساتھ۔ ہم تو سمجھتے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم، کیا خبر تھی چلا آئے گا الہاد بھی ساتھ۔ تو ناظرین کرام، جو بھی مرض ہوتا ہے بہترین طبیب وہ کہلاتا ہے جو اس مرض کی نبض کو پکڑتا ہے اور وہاں سے اس کا علاج شروع کرتا ہے۔ تو اگر آج ہم نے معاشرے کو مہذب بنانا ہے، بہترین بنانا ہے، مثالی بنانا ہے، اسی طرح جس طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 1450 سال پہلے ایسے معاشرے کو بہترین اور مثالی اور رول ماڈل کے طور پر بنایا کہ جس کے بارے میں کوئی تصور بھی نہیں تھا کر سکتا کہ یہ بھی ایسا معاشرہ بن سکتا ہے۔ بہت شکریہ سر آپ کا کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔